अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐं हलचल आहे उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लाहौर मर्कज़ आहे हिन वक़्तु सियासत जो, ऐं लाहौर में छा थी रहियो आहे। इमरान ख़ान अॼु बि 4 मुक़दमात में पेश थियो, उन में ज़मानतूं मिली वियूं आहिनि। न सिर्फ़ु इहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा तक़रीबन 70 MNAs उन्हनि जा इस्तीफ़ा जेका आहिनि उहा रद्द थी विया आहिनि, ऐं हाणे ॿीहर उन्हनि खे इजाज़त मिली वई आहे त क़ौमी असम्बली में पार्टिसिपेट कनि। अॼु पुलिस जो सर्च वारंट हासिल कया आहिनि ज़मान पार्क जा, ऐं ज़मान पार्क जो सर्च में उनजी हिकिड़ी टीम वई उते सर्च करे आई आहे, ॻाल्हि ॿोल करे आई आहे। उन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शुरू कयूंसि था। पुलिस सर्च वारंट हासिल करण बाद ज़मान पार्क पहुची वई, हाणे त वापसि बि मोटी वई आहे। इमरान ख़ान जी लीगल टीम सर्च वारंट ॾिसण बाद पुलिस खे घर जी तलाशी करण जी इजाज़त ॾिनी। घर जी तलाशी वठण लाइ SSP लाहौर, कमिश्नर लाहौर ऐं लेडीज़ पुलिस मौजूदु हुई। इमरान ख़ान जे घर जे जुड़ ते कमिश्नर लाहौर जी मौजूदगी में वरिती वई। पुलिस एहलकार ऐं कमिश्नर लाहौर जी इमरान ख़ान जी लीगल टीम सां मुज़ाकरात पिणु कया विया। लाहौर हाई कोर्ट ज़िले शाह क़त्ल केस में इमरान ख़ान जी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। इमरान ख़ान खे लाडलो चयो वञे थो, पर अॼु 5 केसिस में ज़मानत कराइण लाइ हू पेश थियो आहे। इमरान ख़ान जो वकील अदालत दलील ॿुधण बाद इमरान ख़ान जी 2 जून ताईं अबूरी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। लाहौर जी दहशतगर्दी तोड़ अदालत बजिना हाउस हमले केस में इमरान ख़ान जी अबूरी ज़मानत मंज़ूर कई। जज एजाज़ अहमद PTI जे चेयरमैन जी अबूरी ज़मानत जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी हलाई। इमरान ख़ान पाण अदालत में पेश थियो। 9 मई वारो वाक़ियो अफ़सोसनाक आहे। 10 मई ते इमरान ख़ान नैब जी तहवील में हो। जीअं ई ख़बर पई त उहो वाक़ियो थियो आहे, इमरान ख़ान मज़म्मत कई। अदालत इमरान ख़ान जी टैक्सिस में 2 जून ताईं अबूरी ज़मानत मंज़ूर कंदे केस जांच में शामिल थियण जो हुकुम ॾिनो। अवां 1 लख रुपयनि जा ज़मानती मुचलका जमा करायो ऐं अवां जी जांच में रुकावट नाहे विझणी। जिना हाउस ते हमले जी मज़म्मत कयां थो। 9 मई वारे वाक़िए सां पाकिस्तान जी बदनामी थी, इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे, ऐं ईअं न थियणु घुरिजे हा। गिरफ़्तारियूं करे PDM पाण बंदि घिटीअ में फासी वई आहे। इमरान ख़ान अदालत में पेशी दौरान सहाफ़ियनि सां ॻाल्हाईंदे इमरान ख़ान चयो त हिकु तरफ़ियूं ॻाल्हियूं त ॿियो तरफ़ संगनि सां असां सां 11 महीननि खां ॻाल्हाइण जे लाइ चई रहिया आहियूं, पर को ॻाल्हि मञे नथो। ख़ौफ़ ऐं उन खां पोइ जॾहिं ज़मान पार्क खां पोइ मां कमिश्नर जी हिकिड़ी टीम आई, उते उन्हनि टीम अंदरि वई ऐं तक़रीबन 1.5 कलाक मुज़ाकरात थिया। ज़रिया जन जो इहो चवणु आहे त इमरान ख़ान सां न सिर्फ़ु मुज़ाकरात थिया आहिनि, उन्हनि खे जेका मतलूब मुलज़िम आहिनि उन्हनि जी फ़हरिस्त इमरान ख़ान खां शेयर कई वई आहे। इमरान ख़ान खे चयो वियो आहे त तव्हां हिते ज़मान पार्क खां सिग्नल अचनि था, जेको मोबाइल फ़ोन जो जेको डेटा आहे उहो इहो ॿुधाए थो त ज़मान पार्क ऐं हिन जे अतराफ़ में मुलज़िमान मौजूदु आहिनि ऐं हुया, ऐं उन्हनि जा राब्ता 9 मई ते हिते ज़मान पार्क में मौजूदु क़यादत सां हुया। इन ई हवाले सां असां कोशिशि कंदासीं त ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं जेका सूरत हाल आहे उहो कीअं डिफ्यूज़ थींदी, मुज़ाकरात थींदा या न थींदा, ऐं छा को हाणे हल निकिरंदो। ॿिए पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी तक़रीबन क़यादत जेलनि में आहे, ऐं जेको ॿाहिरि निकिरे थो उनखे ॿीहर गिरफ़्तार कयो थो वञे। उन में यास्मीन राशिद आहे, महमूद रशीद बि आहे, अली मोहम्मद बि आहे, उन में शाह महमूद कुरैशी, ॿिया अॻवान बि हिन में मौजूदु आहिनि। त इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लाहौर खां असांखे जॉइन कयो आहे मारूफ़ वीलॉगर्स आहिनि ऐं तजिया निगार बि आहिनि, ऐं 3 ॾींहंनि खां ज़मान पार्क में मौजूदु आहिनि। अरूसा ख़ान असांखे जॉइन कयो आहे। अरूसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरूसा, आप हम देख रहे हैं मुस्तकिल आप ज़मान पार्क से कवरेज कर रही हैं। पहले तो आज का थोड़ा सा अहवाल बताएं कि आज क्या हुआ ज़मान पार्क में। मुनव्वर, जैसे कि हैपनिंग्स तो चल रही हैं जब से खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से लेके, और अभी तो कारकुनों को रोकने के लिए पहले स्ट्रेटजी अपनाई गई, फिर उसके बाद खान साहब ने चूंकि कल मुरीद के में जलसा करना था उसको रोकने के लिए वो कल से हमारे जो निगरान वजीर इत्तलाआत है उन्होंने पहले कहा था कि जी यहाँ पे दहशतगर्द या शरपसंद अनासर छुपे हुए हैं। तो ये सारा मामला इस पे आज चूंकि खान साहब से मुज़ाकरात होने थे तो मुज़ाकरात के लिए एक वफ्द जो था वो यहाँ पे आया था, जिसमें कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा थे, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर थी, DIG और SSP ऑपरेशन के जो है वो ये 4 लोगों की एक टीम थी, जो कि खान साहब की तरफ से जो लीगल टीम थी उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा था कि हमने ये 4 नाम गए थे कि ये 4 नाम ये आए और आके खान साहब से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन चूंकि उनका कहना था कि 4 से ज्यादा लोग जो है वो मुज़ाकरात
मुज़ाकरात के लिए आए। आई थिंक सो के 5 लोगों पे ये मुश्तमिल टीम थी और आधे से पौना घंटा, आधा घंटा बड़ी मुश्किल से कह लें कि वो आए हैं, अंदर गए हैं। पुलिस एहलकार उनके साथ थे, खातून पुलिस एहलकार उनके साथ थी और लीगल टीम का ये भी कहना था, इमरान खान साहब की लीगल टीम का ये भी कहना था कि चूंकि सर्च वारंट या पेपर की सूरत में कुछ भी उनके पास नहीं था, ना उनको दिखाया गया है। जब ज़मान पाक खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर आए हैं मेन गेट से, वहाँ पे कोई वारंट उनको नहीं दिखाया गया, लेकिन कुछ बाज लोगों का, बाज नासिर और बाज वहाँ पे मौजूद थे, उनसे पूछने पे यह पता चला कि जब जो खान साहब की रिहाइशगाह जो यहाँ से शुरू होती है, वहाँ से आगे गेट एक छोटा सा दरवाजा आता है, उससे आगे जो खान साहब का लिविंग एरिया है, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए गए थे, जिनमें आई थिंक सो के सर्च वारंट भी था। ये चीजें हैं जो वहाँ पे कही जा रही थी, जो कि हमने अपनी आंखों से नहीं देखी कि कोई सर्च वारंट था या नहीं था, लेकिन जब खान साहब जो लिविंग एरिया था वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे ये दिखाया गया। उसके बाद खान साहब की और टीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, जो पुलिस टीम आई है, जो हुकूमत की तरफ से टीम भेजी गई थी, लेकिन ऐसे कोई खास मुज़ाकरात या उनका हल नहीं निकला। खान साहब ने जो सवाल किए, उनके जवाबात जो वक्त आया हुआ था उनकी जानिब से नहीं दिए गए, और जो उसकी जानिब से खान साहब से सवाल किए गए, उन खान साहब की तरफ से उनके जवाबात नहीं दिए गए। तो फिलहाल इन मुज़ाकरात का कोई वाहिद या कोई हम कहें कि कोई हल निकला है, तो मेरे ख्याल से कि ये कहना बेजाना होगा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। अभी अब देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल आज की कार्रवाई ये थी। और अच्छा अरुषा, ये तो आज की कार्रवाई हो गई, ये तो आज की कार्रवाई हो गई। आप 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, आप वहाँ पर हैं, कभी छत पे होती हैं, कभी नीचे होती हैं, कभी मुख्तलिफ गलियों में, अतराफ में आप वहाँ से रिपोर्ट कर रही हैं। क्या आपको नजर आए कुछ जो 40 से 60 दहशतगर्द? 40 से 60 तो नहीं, 30 से 40 दहशतगर्द कहे जा रहे हैं। 30 से 40 के दरमियान में है, जिनमें खान साहब के भांजे हैं इमासान नियाजी, उनका नाम भी शामिल है, क्योंकि कोर कमांडर हाउस में वर्दी आई थी जो है वो उन्होंने लहराई थी और उस हवाले से उनपे ये केस बनाया गया था। हम लोगों ने तो नहीं देखे, लेकिन चूंकि खान साहब के अंदर कमरों तक की या कुछ साथियों को आई थिंक तो इजाजत थी या वो गए हैं। हम लोग, जब मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग नहीं गए। हम लोगों ने छत से मेन जो गेट था और जो स्टैंड जहाँ पे खान साहब की गाड़ियाँ और सारा मीडिया बैठा था, वहाँ से हम लोगों ने कवरेज की, और जहाँ पे खान साहब वॉक वगैरह करते हैं या घर का पिछला हिस्सा कह रहे हैं, वहाँ से हम लोगों ने कवरेज की है। और वहाँ पे तो हमें कोई ऐसे शर्त नजर नहीं आए, बिल्कुल क्लियर था। और खान साहब की टीम की, खान साहब की तरफ से मीडिया को अलाउ करने का मकसद भी यही था कि सारा मीडिया जितना भी है, चाहे वो एंटी खान साहब है या खान साहब प्रो खान साहब है, वो सब आए और आके यहाँ पे सूरत हाल से ब्रीफ करें और दिखाएं लोगों को कि मैंने यहाँ पे कोई शर्तपसंद अनासर छुपाए हुए हैं या नहीं छुपाए हुए। तो हम लोगों ने ऐसे कोई लोग नहीं देखे। बाकी जो 8 दहशतगर्दों की बात की जा रही है कि वो कल ज़मान पास से कैनाल से पकड़े, और एसपी हसन साहब का ये बयान था, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की, तो वो भी उनको हम लोगों ने प्रॉपर खान साहब के घर से निकलते हुए नहीं देखा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये वो कारकुन हो सकते हैं जो कि उन कोर कमांडर हाउस में या जो बाकी हमलों में मुलविस थे, या वो वहाँ पे फिर रहे थे, या जो भी था। और वो कारकुन भी जो पकड़े हैं उनको भी हम लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा। ये भी खबर है जो कि हुकूमत की जानिब से दी गई अच्छा, है। अब ये जो सूरत हाल है, आप तो वहाँ मौजूद हैं, लाहौर में जो सूरत हाल है, जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की गई हैं, हमले से पहले भी और हमले के बाद भी, जो पुलिस है, आप उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं, यानी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जो आलमी सतह पे डिस्कस भी हो रहा है, अब उसके हवाले से बातें भी आना शुरू हो गई हैं। क्या माहौल देख रही हैं आप? फिलहाल तो बहुत नॉर्मल माहौल है मुनव्वर, और कारकुन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। वही बात आ जाती है कि आवाम को घरों तक महदूद कर दिया गया है। कारकुन आना चाहते भी हैं लेकिन कारकुन नहीं आ पा रहे हैं। जो खान साहब का प्रो मीडिया था या खान साहब का प्रो यूट्यूबर सहाफी था, वो नहीं दिखाई पड़ा, वो नहीं है यहाँ पे कवरेज पे। वो भी अपने पकड़े जाने के डर से या जो भी रीजन है उनकी वजह से कवरेज नहीं दे रहा। बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन मीडिया जिसको हम कह लें, सोशल मीडिया से भी और मेन स्ट्रीम मीडिया से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, वो सहाफी यहाँ पे मौजूद है और वो कवरेज कर रहे हैं। हमले अगर हम आज कहें तो ऐसा कोई हमला नहीं था या कोई कार्रवाई नहीं थी, मुज़ाकरात थे आज जो खान साहब से करने आए थे। और
जिनका कोई वाहिद हल नहीं और निकला है। अरुषा, ये जो 2 दिन से माहौल बनाया गया, आप समझती हैं कि वो जो खान साहब ने परसों ऐलान किया था कि मैं मुरीद के में जलसा करूंगा, उसके बाद से फिर दोबारा तेजी आई? मेरे ख्याल से कि ये इस जलसे को खान साहब को जलसा करने से रोकने के लिए ये सारी हिकमत अमली अपनाई गई है कि कारकुनों को घरों तक रखा जाए, खान साहब को जमान पार्क तक महसूस किया जाए, और एक जो नो गो एरिया बनाया हुआ था जमान पार्क को, और लोगों को ट्रैफिक में मुश्किलात पेश आ रही थी, और लोगों को मुश्तैल करने के लिए या लोगों को जो है वो उनके घरों तक भेजने के लिए सिर्फ ये कार्रवाई थी। इसके अलावा अगर ये कहें कि जी खान साहब को पकड़ने के लिए इसमें प्रॉपर हमले किए जा रहे हैं जमान पार्क पे, या कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल माहौल था। कल भी हम सारा दिन वहाँ बैठे हैं जमान पार्क में, चाय पानी बिस्किट चलते रहते हैं, आज भी नॉर्मल माहौल था। बस आधे घंटे के लिए ये एक हैपनिंग हुई थी जिसमें वक्त आया था और उन्होंने आके जो है वो मुज़ाकरात की। अच्छा अरुषा, जिस तरीके से मुहासरा है और बाहर ये इत्तलात हैं कि बड़ा सख्त कोई मुहासरा है और हर जमान पार्क का जो इलाका है वो चारों तरफ से बहुत सख्त, मैंने कहा ये बातें सामने जो बाहर लोग हैं, जो लाहौर से बाहर हैं या जो सिर्फ मीडिया पे देख रहे हैं, क्या वाकई इतना सख्त मुहासरा है कि कोई जमान पार्क के इलाका, यानी कि जो पूरा इलाका है जमान पार्क, वहां से अगर कोई मौजूद भी हो तो क्या वो निकल नहीं सकता मुख्तलिफ गलियों से? ऐसा कोई सख्त मुहासरा है? इस तरह की सूरत हाल है? नहीं, बिल्कुल भी कोई सख्त मुहासरा नहीं है। नॉर्मल जो है वो सिचुएशन है। आप कुछ जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पे पुलिस की जानिब से बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन वो अगर हम ये कहा जाए कि कोई 50-50, 60-60 रास्ते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम अगर करें दाखिली रास्ते पे करें तो वहाँ पे कोई 8-10 पुलिस एहलकार खड़े हैं और उन्होंने वहाँ पे बैरियर लगाए, और खारजी रास्ते की भी यही सूरत हाल है। और ये जो खबर दी जा रही थी कि 800 एहलकारों के साथ जो है वो आज खान साहब के घर की तलाशी ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वही नॉर्मल सिक्योरिटी है। 2-4 पुलिस अफसरान जो है वो पुलिस वाले वो खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर बैठे हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं वो सिक्योरिटी दे रहे हैं। और आज वक्त के अरुषा, ये तो एक अजीब व गरीब सा, अरुषा ये तो फिर अरुषा फिर ये तो एक अजीब व गरीब सा ड्रामा हो गया। यानी कि अगर बाहर तो ये जेस्चर जा रहा है, आमिर मीर साहब भी अगर चैनल्स पे आके कहते हैं कि जी जाएंगे, हर सूरत होगा, ये जो आज की रिहर्सल थी वो फिर अंदर की तरफ जाएंगे, 400 लोग साथ जाने दें, इजाज़त दें, ये एक पूरा ड्रामाटाइज किया हुआ है। तो अगर कोई होगा भी मौजूद तो बेवकूफ़ ही होगा कि वो इतने घंटे जो है वो वहीं मौजूद रहेगा। वो तो निकल चुका होगा जब इतना आसान है निकलना वहाँ से। बिल्कुल ऐसी कोई हैपनिंग नहीं है, बड़ा नॉर्मल माहौल है। खान साहब के घर के आज वही चीजें डिस्कस हो रही थी कि ये खान साहब का वो घर था जो वो एरिया था जहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। लेकिन अगर आज आप वहाँ का माहौल आके देखें तो मेन सिर्फ मीडिया के सिर्फ कार्ड देख के, और उनमें से भी 1-2 लोगों के कार्ड के बाकी सबको अंदर जाने दिया जा रहा था। कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आज वक्त के साथ कौन कौन अंदर आया है, कौन बाहर गया है, कोई ऐसे वो उस तरह से नहीं था कि बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है या बड़ा वो एक क्रिटिकल और बड़ा वो एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा नॉर्मल माहौल है। और जिस तरह से मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे या जो भी चीजें दिखाई जा रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा नॉर्मल और इजी गोइंग माहौल है। बैकडोर पे क्या रास्ते हैं, बैकडोर पे क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही है, क्या चीजें चल रही हैं, ये अब खान साहब जानते हैं, हुकूमत जानती है, या फिर हमारी जो है वो आला हुकाम जानते हैं। आपका क्या कहते हैं आप? जाहिर सी बात है, आप क्या चीजें हैं, आप क्या कहती हैं, क्या नजरिया लग रहा है जिस तरीके से? अच्छा, ये भी अब तासुर बड़ी शिद्दत के साथ आ रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कोई ताकतवर आदमी अभी तक आपसे राब्ते में आपने कोई सुना? क्योंकि ज़ाहिर सी बात आप वहाँ रिपोर्ट कर रही हैं कि जी कोई बहुत बड़ी टूट फूट का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई है या मुस्तकबिल में हो जाएगी। ना देखिए, इस तरह की चीजें तो पहले भी होती रही हैं। बाकी सियासी जमातों का अगर हम बैकग्राउंड चेक करें या माजी में जाएं तो इस तरह की हैपनिंग होती थी। जो कारकुन थे या जो भी रहनुमा होते थे सियासी जमातों के, उनको तोड़ने की कोशिश की जाती थी, और ये शुरू दिन से होता है। सियासी जमातें खत्म तो नहीं होगी। आप आज भी देखें, आज भी पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तो अगर पीटीआई की कुछ वो प्रेशर बिल्ड करके, तो अगर वो वोटर उनको टिकट होल्डर्स जो हैं उनको अगर पीछे बैकडोर किया जा रहा है, तो ये फिलहाल मेरे ख्याल से हालात नॉर्मल करने के लिए। और खान साहब ने रात भी कहा है कि मैं उनको कोई वो उस तरह से मुलामत नहीं करूंगा कि ये चले गए हैं, सबकी अपनी मर्जी है, कोई रहना चाहता है हमारे साथ वो रहे, जो नहीं रहना चाहता जा सकता है। तो उन्होंने उन्हें कोई वो उस तरह से बुरे अलकाबाद के साथ उनको रुखसत नहीं किया।
और बाकी लोगों का आना जाना तो सियासी जमातों से लगा रहता है, इससे सियासी जमातें तो नहीं खत्म हो जाती ना। बहुत शुक्रिया अरूसा, थैंक यू वेरी मच। अरूसा खान असांखे अपडेट करे रही हुई लाहौर खां ऐं मुस्तक़िल इनसाइड जी सूरत हाल उन ॿुधाई त जेको नज़र अचे थो ओतिरी सूरत हाल ख़राब न आहे ज़मान पार्क जे अतराफ़ जी। इन करे असां इहो उन्हनि वीलॉगर्स खे या उन्हनि ब्लॉगर्स खे असां टीवी ते स्क्रीन ते मौक़ो ॾिनो आहे त हीअ सही ॿुधाए सघनि था। छो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं कंहिं चैनल सां तव्हांजी एफिलिएशन हूंदी आहे त पोइ उन्हनि जी एडिटोरियल पॉलिसी घणी शयूं उहो थींदियूं आहिनि, त इन करे कुझु अहिड़ा माण्हू ज़रूरु त तव्हांखे रियल माण्हू ख़ौफ़ज़दा बि थी वेंदा आहिनि। अहिड़ो माहौल हाणे अरूसा खान जेको जीअं ॿुधायो त को नॉर्मल सूरत हाल आहे, कोई बि अची सघे थो ज़मान पार्क, कोई बि ॿाहिरि वञी सघे थो, न को अहिड़ो सख़्तु पहिरो आहे, न को अहिड़ो को कड़ो आहे जो माण्हू न निकिरी सघे। त अहिड़ी सूरत हाल न आहे। अॼु बि माण्हू आया, टीमूं आयूं, को अहिड़ो मसइलो न आहे। ख़ुदा बख़्श असांखे जॉइन कयो आहे लाहौर खां। ख़ुदा बख़्श सलामकुम जी। ख़ुदा बख़्श सलाम अलैकुम। छा हाल आहे तव्हांजो? लाहौर ख़ैरियत सां आहे? जी जी बिल्कुल, लाहौर ख़ैरियत सां आहे। अच्छा, ही जेका सूरत हाल अॼु थोरी देरि पहिरियों असां हिकिड़ी वीलॉगर आहे मशहूरु अरूसा खान, उनखे असां वरितो ऐं तव्हां बि ॾिठो हूंदो उनखे उते। त ज़मान पार्क ओरिजिनली हिकिड़ो जेको ॿाहिरि माहौल आहे न ज़मान पार्क जे हवाले सां, हाणे जेको तासुर जनम उन वरितो आहे त को वॾी ज़बरदस्त क़िस्म जी पुलिस जी ऐं PTI जी को उते रिफ्ट हली रही आहे, को इंतिहाई सख़्तु क़िस्म जो को कड़ो आहे, को माण्हू ॿाहिरि वञी नथो सघे, को अंदरि नथो अची सघे। छा इहो ई माहौल आहे? तव्हां बि थोरो ॿुधाइजो। जी, जेको ज़मान पार्क आहे बेसिकली इहो 2 ॾींहंनि खां इहा हैजानी कैफ़ियत उन वक़्तु शुरू थी जॾहिं निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर तरफ़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इहो जेको आहे ऐलान कयो वियो त जना हाउस जे हमले जा जेके 30 खां 40 शरपसंद आहिनि उहे ज़मान पार्क में जेको आहे लिखियल आहिनि। उन खां पोइ पुलिस जेको लाहौर पुलिस तरफ़ां ज़मान पार्क जे चारे तरफ़ जेके ईंदड़ वेंदड़ रस्ता हुआ उन्हनि खे बैरियर्स लॻाए बंदि कयो। पर उन असां जीअं त उहे पूरा 2 ॾींहं ज़मान पार्क खे ई कवर कयोसीं मीडिया जे हवाले सां। असांजो सुबुह शाम उते वञणु थिए पियो त मतिलबु कारकुन कोन हुआ। कारकुन हिन दफ़े पहिरियों दफ़ो ईअं हुयो जो हू जो आलम हुयो, कारकुन उते बिल्कुलु बि न हुया। सिर्फ़ु मीडिया जा नुमाइंदा या PTI जी सोशल मीडिया टीम जेका आहे उहे हुआ, या जेको आहे सो उन जे ज़मान पार्क जे ॿाहिरों बैरियर लॻियल पुलिस अहलकार मौजूदु हुआ चारई पासा। मतिलबु आम माण्हूअ खे ईअं एतिरी आसान एंट्री न हुई ज़मान पार्क में पोइ 2 ॾींहंनि जे अंदरि त हू को आज़ादीअ सां अची वञी सघे। पर इहो त जेको आहे जेके माण्हू उते मौजूदु हुआ, जेकॾहिं को माण्हू तो निकिरणु चाहे त उहो निकिरी सघियो पिए। ऐं इंडिविजुअली जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजी शनाख़्त कराए या ॿुधाए ज़मान पार्क जे अंदरि अचे पियो त भई उते रहे थो या उते मुलाज़मत करे थो या कंहिं ॿिए तरीक़े सां उहो आयो आहे उते, त उहो इंटर थी सघे पियो। या जेके मीडिया जा नुमाइंदा हुआ उहे जेको आहे सो पंहिंजो कार्ड वग़ैरह ॾेखारे अंदरि ज़मान पार्क जे एरियाज़ में अचनि पिया। ऐं अॼु इहा सूरत हाल उन वक़्तु मीडिया जे हिसाब सां बि जेको आहे सो वधीक थी जॾहिं लाहौर जी हिकु टीम जेको आहे सो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा जी सरबराही में ज़मान पार्क पहुती ऐं जेको आहे सो हुननि वटि सर्च वारंट हुया त हू इमरान खान जे घर जी तलाशी वठंदा। उन खां पोइ उते ज़ाहिर सभु मीडिया जूं टीमूं बि पहुतियूं, असां बि उते मौजूदु हुयासीं अंदरि। उहा 4 रुकनी टीम हुई जंहिंजी सरबराही कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा करे रहियो, जॾहिं त डिप्टी कमिश्नर जेका लाहौर आहे राशिया हैदर, DIG ऑपरेशन सादिक डोगर ऐं SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ जी 4 रुकनी टीम हुई जेका ज़मान पार्क में इमरान खान जे घर अंदरि वई ऐं पोइ हुननि जी हिकु तवील निशस्त थी PTI सरबराह सां। अंदरि हुननि जी मीटिंग हुई जेका 1 कलाक खां मथे हली ऐं हुन मुलाक़ात खां पोइ जेॾी महिल उहा टीम ॿाहिरि निकिती त मीडिया तरफ़ां वरी कोशिशि कई वई त उन्हनि खां मौक़िफ़ वठिजे, पर उन्हनि मौक़िफ़ न ॾिनो ऐं मीडिया सां बिना ॻाल्हाए ॿाहिरि हलिया विया। जॾहिं त उन वक़्तु इमरान खान जे जेको आहे सो हाउस जो जेको सिक्योरिटी इंचार्ज हुयो इफ्तिखार घुमन साहब, उन मीडिया सां ॻाल्हायो ऐं उन मीडिया खे इन मीटिंग जी तफ़सीलात ॿुधाईंदे चयो त जेका कमिश्नर जी सरबराही में टीम अंदरि आई, उनजी इमरान खान सां मुलाक़ात थी
असां उन्हनि खे चांहि बि पीआरी, बिस्किट बि खारायासीं ऐं असां उन्हनि खे इहा गुज़ारिश कईसीं त ही ॿाहिरों जेके रोड जे चारई पासा बैरियर्स लॻल आहिनि इन्हनि खे बंदि कयो, इन्हनि खे खोलियो ऐं माण्हुनि जी जेका तकलीफ़ आहे उन्हनि खे महसूसु कयो, माण्हुनि जी आमदरफ़्त खे आसान कयो। ऐं इमरान ख़ान उन्हनि खे इहा ऑफर कराई त जेकर तव्हां सर्च वारंट खणी ईंदव त असांजे तरफ़ां कंहिं बि क़िस्म जी का मज़ाहमत तव्हांखे न मिलंदी। बिल्कुलु तव्हां आसानीअ सां पूरे घर जी, पूरे ज़मान पार्क जी जेको आहे तव्हां तलाशी वठी सघो था ऐं तव्हां सम्झो था त जेकॾहिं को शर पसंदि आहे त हुनजी निशानदेही कयो ऐं हुनखे गिरफ़्तार करे सघो था। असांजे तरफ़ां कंहिं बि क़िस्म जी मज़ाहमत न थींदी। इहो इफ़्तिख़ार घुमन जेको सिक्योरिटी इंचार्ज हो ज़मान पार्क इमरान ख़ान जे घर जो, उनजे तरफ़ां इहो मौक़िफ़ जेको आहे सो जेको जेस्चर हाणे जेको जेस्चर पीटीआई एडॉप्ट कयो आहे ऐं जेको इमरान ख़ान साहब जो असां उन मज़म्मत बि करे छॾी कल्ह राति ऐं पोइ अॼु बि अदालत में बि मज़म्मत करे छॾी आहे, त ही माहौल जेको तव्हां हाणे ॿुधायो था ही त माना थोरो पोज़ीशन रिलैक्स तरफ़ां वञे थी, त थोरो हाणे सिचुएशन थोरी काम डाउन थियणु शुरू थी आहे। जी हिन वक़्तु इतलात वारे निगरान वज़ीर जो ट्वीट बि साम्हूं आयो आहे जंहिंमें हुनजो चवणु हुयो त जेका मुज़ाकराती टीम हुई उहा सर्च ऑपरेशन करण न बल्कि ऑपरेशन जा SOPs तय करण जे लाइ ज़मान पार्क इमरान ख़ान जे घर वियल हुई। इन हवाले सां असां जॾहिं उते इमरान ख़ान जे घर जे अंदरि ई के ख़ान साहब जी जेका लीगल टीम आहे उनजे मेंबरनि सां ॻाल्हायोसीं त उन्हनि जो मौक़िफ़ इहो हो त हिननि वटि सर्च वारंट हुया, हू सर्च वारंट खणी आया हुआ, पर जीअं त हिते हुननि खे को बि अहिड़ो को मशकूक माण्हू न मिलियो, उन खां पोइ हू सिर्फ़ु जेको आहे सो इहो बयानु ॾेई रहिया आहिनि जॾहिं त सर्च वारंट जी नौबत ई न आई, छो त हिते को बि शर पसंदि लिखियल न हुयो। ऐं जेको आहे सो लॻी ईअं रहियो हो त इहा जेका बर्फ़ आहे उहा माना जे पिघलणु शुरू थी आहे। ख़ान साहब तरफ़ां बि जेको आहे सो जेके आर्मी तनसीबात आहिनि उन्हनि ते हमलनि जी मज़म्मत अची चुकी आहे ऐं इमरान ख़ान जो इहो मौक़िफ़ बि साम्हूं आयो आहे त शफ़ाफ़ त नमूने सां तहक़ीक़ात थियणु खपे। ऐं इमरान ख़ान जो चवणु हो त हुनजी जेका सियासी तारीख़ आहे हुन में कॾहिं बि हुन अहिड़े कंहिं बि अमल जी जेको आहे हिमायत न कई आहे, न आईंदा कॾहिं हू कंदो त जेको आहे तोड़ फोड़ जा जलाओ घेरा हुन सदाई पुरअमन एहतजाज कया आहिनि, पुरअमन सियासत जो जेको आहे हामी रहियो आहे ऐं हुन इन मज़म्मत सां गॾोगॾु इहो मौक़िफ़ बि वर्जायो त कुझु जेके मुखालफ़नि तरफ़ां शरपसंद जेके हुया उहे एहतजाज जी आड़ में इहा सॼी कार्रवाई कई आहे उन्हनि। ऐं जेकॾहिं जेको आहे सो अदालती हिनजी सरबराहीअ में कंहिं जज जी सरबराही में गैर जानिबदार तहक़ीक़ाती कमीशन ठहंदी त PTI उन में सुरखरू थींदी। अॼु हिकु नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे जंहिंमें इन जेको आहे जना हाउस ते हमले जी हिकु GIT तरतीब ॾिनी वई आहे, जंहिंजी GIT जो जेको सरबराह आहे उहो DIG कामरान आदिल खे मुक़ररु कयो वियो आहे, जॾहिं त हुन सां गॾु पुलिस जा ॿिया एहलकार बि आहिनि जिन खे इहा हुकूमत तरफ़ां इहा ज़िम्मेवारी ॾिनी वई आहे त हू ज़मान पार्क ऑपरेशन जी शफ़ाफ़ नमूने सां तहक़ीक़ात कनि ऐं इन जी जियो फैंसिक ऐं ॿिया जेके बि जदीद मॉडल आहिनि तहक़ीक़ जा उहे अपनाइनि ऐं शरपसंद जेके आख़िरी सवाल इहो आहे त जल्दी ॿुधाइजो ही JIT कॾहिं खां कमु शुरू कंदी? हिनखे अॼु नोटिफिकेशन जारी थी वियो आहे ऐं इहा सुबुह खां पंहिंजो कमु शुरू कंदी। ठीकु आहे, ख़ुदाबख़्श, थैंक यू वेरी मच। ख़ुदाबख़्श KTN जो नुमाइंदो लाहौर खां असांखे जॉइन कयो हुयो, डिटेल ॿुधाए रहियो आहे ऐं सिचुएशन जेका असां ख़ुदाबख़्श सां बि ॻाल्हायो ऐं रूसा ख़ान सां बि ॻाल्हायो, सिचुएशन हाणे पुरसकून माहौल जी तरफ़ वञी रही आहे जीअं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान ऐं सरबराह चेयरमैन इमरान ख़ान पंहिंजो रवैयो थोरो स्लो कयो आहे, पंहिंजो जेको जेस्चर आहे उनजो उनखे थोरो काउंट डाउन कयो आहे ऐं जेका उनजी हार्श लैंग्वेज हुई उनखे उन थोरो कूल डाउन करे हिकिड़ो माहौल क्रिएट कयो आहे। इहो थोरी बहितरी जी तरफ़ आहे। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक, इहो ई टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में तव्हांखे ॿीहर बलिकार चऊंसि था ऐं ज़मान पार्क जी सूरत हाल, लाहौर जी सूरत हाल, 9 मई खां पोइ जेका सूरत हाल इस्टेब्लिश थी आहे उन जे हवाले सां प्रोग्राम कयूं था।
ऐं तव्हां ज़मान पार्क जी सूरत हाल छा हुई? असां लाहौर खां तव्हांखे अपडेट कयो। उन खां पोइ अॼु जेका मुक़दमात आहिनि हू कीअं हलंदा ऐं छा ही जेका सूरत हाल आहे इन ते कहिड़ा मुक़दमात थी सघनि था? छा ही इंसदाद दहशतगर्दी में हलंदा, आर्मी एक्ट तहत हलंदा या आर्मी कोर्ट्स इस्टेब्लिश थींदियूं? इन जे हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे माहिर तजिया निगार आहिनि, क़ानूनदान आहिनि, बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब। शाह साहब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जी शाह साहब, क्या कहता है हमारा, पहले तो आर्मी एक्ट कहता क्या है? देखिए, आर्मी एक्ट आपने देखा है और बिल्कुल क्लियर है कि नॉर्मली ये मिलिट्री पर्सनल्स को ट्राई करने के लिए बना है और उसमें सिविलियंस का कॉन्सेप्ट प्योरली इस हद तक था कि जो सिविलियंस कभी आर्मी के साथ भी अटैच्ड होते हैं, आपने देखा होगा बैटमैन जैसे होते हैं, या बहुत सारा सिविल अमला साथ होता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होता है। जी तो उस हिसाब से उनको ट्राई करने के लिए स्टैंडर्ड आर्मी एक्ट यूज होता है। बट यहाँ आपको मैं बताऊं कि 21st अमेंडमेंट 21वीं तरमीम अभी आई थी एपीएस के अटैक्स के मद में, और जिसका एक सनसेट क्लॉज था। 2 साल के लिए वो अमेंडमेंट आईनी तरमीम की गई, उसको चैलेंज भी किया गया कोर्ट में। कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि जी हम किसी आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन 21st अमेंडमेंट वाज सेव्ड, इट वाज नॉट स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। अब 21st अमेंडमेंट को देख लेते हैं, वहां पे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई ऐसी रिलीजियस पार्टी या रिलीजियस सेक्ट जो आर्मी के किसी इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो, उसको ट्राई किया जा सकता है। वहां पे भी 21st अमेंडमेंट में भी पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया था और कहा गया कि दे शैल बी डेल्ट विद अंडर द पीपीओ, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर। सो ये बात थोड़ी सी आप देखें कि जो चीज 21st अमेंडमेंट के तहत नहीं हो सकी, क्या वो आज विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू द नॉर्मल मिलिट्री एक्ट हो सकती है कि नहीं? ठीक है, तो क्या अब तो क्या ये जो फॉर्मेशंस हैं, इससे पहले भी जो हुई वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, तो अभी ये जो एक तो आपने जो बताया 21वीं तरमीम, और उसमें भी फिर क्लॉज स्पेसिफिक थी कि जी रिलीजियस उस माइंड के साथ और रिलीजियस उसके साथ जो लोग अटैच होंगे उनके लिए, और वो भी सिर्फ 2 साल के लिए, तो ये भी ख़त्म हो चुकी। तो अब कितना मुश्किल होगा रियासत के लिए कि अगर 9 मई को होने वाले हादसात को किस तरीके से फिर वो ले जा सकेंगे? देखिए, ये मुश्किल नहीं है। हमारे पास एक एटीसी है जिसका नाम ही है एंटी टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, एटीसी कोर्ट्स हैं, और रिसेंटली अभी 2021 की जजमेंट है खोसा साहब की, 7 मेंबर बेंच जजमेंट, जो एटीसी का स्कोप बहुत ही एक्सट्रीमली लिमिटेड कर देती है। और उसमें कहा गया कि ये कोर्ट्स इनके पास रश नहीं होना चाहिए, और सिर्फ एंड आई फील वो केसेस जहां पे गवर्नमेंट को, स्टेट बिल्डिंग्स को, पर्टिकुलरली ये 9 मई का जो इंसिडेंट है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, और ये शुड बी ट्राइड, और बाकायदा इसमें ट्रायल्स होने चाहिए। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एटीसी के जुमरे में आता है। एंटी टेररिस्ट, दहशतगर्दी तो कह रहे हैं इवेंचुअली, तो ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, इसमें ये ट्राई किए जा सकते हैं। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है 1999 की, जो ये कहती है कि अगर कोई आर्म एक्ट किसी सिविलियन को के किसी भी एक्ट को, चाहे वो टेररिस्ट एक्ट क्यों ना हो, उसको कवर करता है, तो फिर वो आर्मी एक्ट के तहत आप ट्राई नहीं हो सकते। फिर तो ये तो अच्छा, ये जो अब ये टोटल सूरत हाल बनेगी, तो इसमें खास कोई कोर्ट्स दोबारा से क्रिएट की जा सकती हैं एटीसी की, या जो मौजूदा कोर्ट्स हैं वही इसको चला सकती हैं केसेस को, या आर्मी एक्ट की दफात क्या मुकदमात में लगाई जा सकती हैं? देखिए, एटीसी की तो मौजूदा कोर्ट्स अवेलेबल हैं, और वो ऑलरेडी दहशतगर्दों को ही ट्राई कर रही हैं, जो कि स्पेशली अगर नॉर्मल कोई इंसिडेंट हुआ हो तो लोग घबरा जाते हैं और लोग
खौफ के हमारे हाई कोर्ट्स जाते हैं कि जनाब हमें एटीसी के तहत ट्राई नहीं किया जाए, क्योंकि एटीसी के बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं, वहां पे बेल बहुत मुश्किल से मिलती है, वहां पे आपको सजा ज्यादा होती है, ठीक है। सो उसमें एटीसी के कोर्ट्स में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कोर्ट्स हैं, वहां पे ये ट्राई किया जा सकता है, उसको दोबारा एस्टेब्लिश करना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन अगर मिलिट्री कोर्ट्स के तहत कोई सिविलियन इस वक्त इन रिस्पेक्ट ऑफ 9th May इंसिडेंट्स किसी को ट्राई किया जाता है और फर्ज करें कि किसी को सजा हो जाती है बाय द मिलिट्री कोर्ट, तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि उस सिटीजन के पास कोई राइट नहीं होगा कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को या उस फैसले की नजरसानी ना कर सके। पास्ट में ऐसा हुआ है कि जहां मिलिट्री कोर्ट्स ने कभी किसी को सजा दे दी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करके और उस कन्विक्शन को सेटिसाइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कई मिसालें मौजूद हैं। जी जी, और ये आपने देखना है कि आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम के तहत ये एक बहुत खूबसूरत एडिशन है अमंगस्ट मेनी अदर्स दैट द 18th Amendment हैज ब्रॉट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आर्मी एक्ट इस टेस्ट को सरवाइव करता है आर्टिकल 10A के तहत। इफ ए सिविलियन इज टू बी ट्राइड थ्रू अ मिलिट्री कोर्ट, आई थिंक इट विल बी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10A। और अगर ऐसा सब कुछ करना हुआ तो डेफिनेटली पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और फिर वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जी, ये देखें, ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर एवरीबडी, एंड आई वांट टू मेंटेन माय ओपिनियन कि देखें इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये पीटीआई खुद बार बार एवरी टाइम कह रही है कि ये इंसिडेंट बहुत अफसोसनाक है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस है, और यानी इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब किसी भी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन। इसको एटीसी में बिल्कुल ट्राई होना चाहिए, सजाएं होनी चाहिए, ताकि कल को किसी की जुर्रत ना हो कि ऐसा काम करने का सोच भी सके, और होने को भी और सजा होने को भी इंश्योर कराना होगा। मतलब जिस तरह का के ट्रायल होता, जी हाँ, उसमें अच्छा और बेगुनाह भी कोई ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी मकासमत में या किसी ऐसी उसमें, उसको भी श्योर करना होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने कि क्या अंडर द गार्ब ऑफ किसी और को ट्राई करने, अगर असल मुजरिमों के साथ आप किसी मजलूम या किसी इनोसेंट बंदे को तो आप रगड़ नहीं रहे। यहीं पे सिविलियन कोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, जहां फेयर ट्रायल होता है, जहां आम आवाम और पब्लिक के सामने जो एक्सपर्ट जजेस होते हैं, जिनका काम है एविडेंस को देखना, जिनका काम है फाइंडिंग देना कि क्या ये शख्स जस्ट बिकॉज हमला हो गया, 4 लोग मुलविस हैं और 10वां या 50वां शख्स जो वहां मौजूद नहीं है या कहीं दूर है या जिसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिससे कन्विक्शन नहीं बनती, क्या उसको भी सजा होनी चाहिए? यहाँ पे आई थिंक मिलिट्री कोर्ट्स विल लैक दीज एक्सपर्टीज, और यहाँ फेयर ट्रायल नहीं हो सकेगा उन लोगों का। दैट इज व्हाई दी सिविलियन कोर्ट्स। अच्छा, ये जो है कि फलां के कहने पे और फलां के ईमा पे किया गया है, इसकी कोई ऐसी मिसाल मिलती है सिवाय भुट्टो साहब के सजा के, इसके अलावा कोई और मिसालें मिलती हैं कि जी इसके ईमा पे ये साबित हो गया? देखिए, वो भुट्टो साहब का केस तो निहायत अफसोसनाक वाकया था, उसमें तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। उसको जुडिशियल मर्डर कहा जाता है, एंड आई एग्री टू दैट एक्सटेंट। बट ये जो आप है ना फलां के कहने पे, ये इसमें पाकिस्तान पीनल कोड में भी मौजूद है कि अगर आप एडिंग एंड अबेटिंग कहते हैं इसको, उसकी सजा उतनी ही होती है जितना प्रिंसिपल अक्यूज्ड की होती है। एडिंग एंड अबेटिंग के जुमरे में आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई फोन पे कोई मंसूबा किसी घर में बना रहा है कि आपने जाके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को तबाह करना है खुदा न खास्ता, तो जो मंसूबा बना रहा होगा चाहे वो वहां मौजूद ना हो, उसकी सजा उतनी होगी। ठीक है जी, मंसूबा साज भी आ सकता है, सॉरी, मंसूबा साज भी शामिल हो सकता है उसी तरह। हाँ, चाहे वो जेल में क्यों ना हो उस वक्त, चाहे जेल पे क्यों ना हो मौजूद हो, चाहे उसके स्पॉट पे प्रेजेंस हो या ना हो। जी जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये आपने आई वांट इस
पे मैं जरा थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वक्त और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्पेशली फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का सवाल है और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, आर्मी एक्ट और फिर फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, तो इस पे भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे सकती है कि क्या 9 मई के जो अटैक्स हैं शुड दे बी ट्राइड थ्रू द ATC और अंडर द मिलिट्री कोर्ट्स। उस पे फाइंडिंग अगर आ जाए कोई तो आई थिंक अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल बी अवॉइडेड। ठीक है शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। शब्बीर शाह साहब असां सां मौजूद हुयो ऐं डिटेल में इहा फॉर्मेशन ऐं आर्मी एक्ट जे तहत मुक़दमा थी सघनि था या न थी सघंदा, हिन हवाले सां जेका क्लियरेंस बिल्कुलु हुई ऐं जेका 21वीं तरमीम जी ॻाल्हि शाह साहब कई उन जे हवाले सां बि हाणे बिल्कुलु क्लियर थी वियो सॼी शइ। हिते वठंदा हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में तव्हांखे ॿीहर भलीकार चऊं था पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ऐं ॻाल्हि हले थी जेका सियासी सूरत हाल आहे ऐं छा इन में इहा सभु शयूं पॉसिबल आहिनि ऐं छा कानून साज़ी थींदी त ही जेको वाक़ियो थियो आहे 9 मई जो इन खे हिकिड़ी मिसाल ठाहे भई अहिड़ी मिसाल त को ॿीहर अहिड़ी हिम्मत न करे। राहिला क़ादिम हुसैन साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी अॻवाननि। राहिला साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। राहिला साहिबा क्या कहना चाहेंगे पहले तो 9 मई के हवाले से कितना अफसोसनाक है वाक़या? शदीद अल्फाज में जितनी भी मजम्मत की जाए ऐसी कम है जी। कोई भी सियासी जमात हो अगर वो अपना दहशतगर्दी का लुबादा ओढ़ ले और उस आड़ में वो पाकिस्तान की रियासत की लोगों की जाती अमला के ऊपर हमला कर दे और जहां हमें रियासत पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी हो वहां हम दुश्मनों को खुश करने के लिए उन अमला को जला दें, तो इससे बड़ा अफसोसनाक वाकया हो नहीं सकता पाकिस्तान की तारीख में कि 9 मई हमारे लिए पाकिस्तान की तारीख में जो है वो क्या लफ्जों से लिखा जाएगा। आप क्या समझती हैं अब इसका तदारुक है क्या? क्योंकि किस तरीके से जमात को और जो कि एक बड़ी जमात है बहरहाल वो मौजूद है उसको कौमी धारे में लाना होगा। किस क्या बात आप तदारुक की क्या, जब वो खुलकर मजम्मत ही नहीं कर रहे। पहले वो कहते हैं कि ये जो लोग थे ये जो हमलावर थे ये हमारे कारकुनान नहीं थे, लेकिन जो लोग मारे गए वो लोग हमारे थे। अच्छा, जिन लोगों ने हमला किया वो हमारे नहीं थे। जिन लोगों की ऑडियोज वीडियोस बाहर आ रही हैं, टिकटॉक्स बाहर आ रही हैं, वो सब PTI के वर्कर हो। ना मजम्मत हो रही हो ना उन लोगों की तरफ से कोई शर्मिंदगी का इजहार हो, तो तदारुक कैसे करने के लिए तो फिर बहुत सारे इकदाम करने पड़ेंगे। कौन कौन से मेजर इकदाम क्या हो सकते हैं कि जिसमें मुल्क की मईशत को भी नुकसान ना हो, सियासत भी चलती रहे, जमहूरियत भी बाकी रहे और तदारुक भी हो जाए? सॉरी टू से मुझे कुछ कहने की इजाजत दे दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सूरत हाल इमरान नियाजी करके गया पाकिस्तान की, और उसके बाद भी वो उसको और मजीद गिराने के लिए जो उसकी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है उसकी भी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान की तरफ से नहीं मिलेगी। इसीलिए तो हम पहले दिन से कहते हैं कि आदमी सियासतदान नहीं है। सियासी जमात कभी अपना रवैया ये नहीं अपनाती जो इन लोगों ने अपनाया रखा हुआ है। आप जेलों से भी भागते हैं, आप मुकदमात से भी डरते हैं, करप्शन करते हुए आप एक सेकंड के लिए आप लोग नहीं झिझके, और बाकी है कि घेराव जलाओ की सियासत, तो उसमें तो इल्ला माशाल्लाह इन्होंने तबाही करके रख दी। तो कैसी इकोनॉमी सब, उसके बावजूद आप देखें कि 10 महीने के अंदर 30 अरब डॉलर और 30 अरब और तकरीबन कोई 60-70 करोड़ अरब डॉलर के हमने जो है वो कर्जे वापस कर दिए शहबाज शरीफ हुकूमत ने। जो इन्होंने लिए हुए थे कर्जे वो हम वापस कर रहे हैं। सितंबर के अंदर भी हमने 3 अरब डॉलर जो है कर्जा वापस किया अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर IMF के 1.5 साल हो गया, IMF के बगैर पाकिस्तान को चला रहे हैं, इसको डिफॉल्ट होने से भी हमने बचा लिया।
तो ये फैला ली अपनी और बदअमनी। तो हमने पाकिस्तान रियासत के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान की थी। होगा क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे आप बोतल में बंद करेंगे? उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? हमें जरूरत ही नहीं थी, वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियां मारते रहे। उन्होंने खुद ही लोगों को ये बता दिया कि हम सियासतदान नहीं है, हम दहशतगर्द हैं। और ये बड़ा अफसोस है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे इस बात का दुख है, अफसोस है कि सियासी जमात को कभी भी दहशत गर्दाना अपने एक्टिविटीज के अंदर मुलव्वस नहीं होना चाहिए। मुझे आप ये बताइए, नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था झूठे मुकदमात के अंदर। नवाज शरीफ साहब जीटी रोड के जरिए लाहौर आए इस्लामाबाद से। मुझे बताइए कहीं कोई तशद्दुद हुआ? किसी अमला को कोई नुकसान पहुंचा? किसी को लेकर भी हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की कि पाकिस्तान के लोगों की पर्सनल जो है उनकी भी चीजों को कोई किसी ने हाथ लगाया हो? पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है और आईनी हक है, लेकिन उसके अंदर पुरतशद्दुद हो जाए इसके तो शदीद मुजम्मत भी है और इसके लिए अगर पाबंदी आईनी हाथों से निपटना भी चाहिए। पाबंदी या कलदम करार नहीं दिया जाता तो तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की इजाजत मिल जाएगी? देखिए, आज तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी सर्फ देखिए, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी जमात को जो है उसके पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है आज पीटीआई के वो जो लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, उन्हें आज मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगने से बचाने के लिए भी मियां नवाज शरीफ साहब मैदान में आए। बड़ी बात है, ये बड़ी सियासी हिकमत अमली है मियां साहब की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो जो लोग थे, हमने मियां नवाज शरीफ ने हमेशा सियासत की है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने अपनी जात के लिए नहीं की। उसकी आज बहुत बड़ी एग्जाम्पल पीटीआई के लोगों के पास ये मौजूद है कि लीडर ही होते। आपने हमेशा अमेरिका में भी खड़े होकर वहाँ क्या बयानात दिया करते थे कि मैं इनकी जेलों के जाके एसी बंद करा दूंगा, मैं जनाब इनके खाने बंद करा दूंगा, मैं इनके बिस्तर उठवा लूंगा, ये इनके बयानात। तो कब तक ये आप समझती हैं कि माहौल को और कैसे बेहतर किया जा सकता है? कब तक दफा 144 रहेगी? क्या सियासी एक्टिविटीज किस तरीके से बहाल हों? तमाम लोगों को, पीटीआई के लोगों को समेत उनके लीडर के और उनकी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की लीडरशिप को अवाम के सामने आके माफी मांगनी चाहिए। ओके। और इस बात का इजहार करना चाहिए कि अब तक जो उन्होंने एक्टिविटी की वो गैर आईनी भी थी और नाजायज भी थी और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी। अगर वो ये एतराफ कर लेंगे, वो तो अगर एतराफ कर लेंगे तो फांसी चढ़ जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, तरफ तो जनाब आपके तो खिलाफ सबूत मौजूद है, सबूत तो मौजूद है, एविडेंस तो हर जगह पे मौजूद है। इनके लोगों के भी ऑडियोज मौजूद है इन लोगों की कि कैसे वो अवाम को प्रोवोक करते रहे, अपने कारकुनों को प्रोवोक करते रहे कि आप आए और फलानी जगह पर आपने हमला करना है। सबूत तो हर एक के मौजूद है और सजा के लिए भी तैयार रहे। तो फिर होगा क्या? मतलब अगर ये नहीं मानते, मिसाल के तौर पे एक मुनव्वर में मैं अगर खुली आप जैसे कहते हैं माजरत तो उन्होंने कर ली, आज उन्होंने कल उन्होंने बयान में भी कर ली, आज अदालत में भी कर ली। वो आरिफ अलवी साहब ने कहा इमरान खान को मजम्मत है, मैं चलो मैं मजम्मत कर लेता हूँ, शौकिया मजम्मत कर लेता हूँ। ये मजम्मत नहीं होती। बात ये है कि अगर आपको हमारे कोर्ट्स में इंसाफ मिल रहा होता तो शायद पाकिस्तान में इतना तशद्दुद ना होता। जब कोर्ट्स ने एक दहशतगर्द को मर्सिडीज में बिठाकर अपनी कोर्ट में आके गुड टू सी यू और जो है बेस्ट विशेष के साथ आपने एक दहशतगर्द को भेजा हो, तो फिर मुल्क का यही हाल होना था। जब कोर्ट्स के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा, पलड़े बराबर नहीं होंगे, मेरे लिए और कानून और फैसले, मुस्कुराहटें और इमरान खान के लिए और मैंने जेल काटी है जमहूरियत के लिए। ये जमहूरियत के कारकुन नहीं है, अफसोस तो इस बात का है। ये जमहूरियत के कारकुन नहीं है, इमरान खान के कारकुन है। हमने जमहूरियत के लिए जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं। रायला साहिबा, ये सब कुछ देखे ना, ये सब कुछ तो पॉसिबल उस वक्त होगा, आपको भी याद होगा बड़े अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए थे। राना सनाउल्लाह साहब जब फिर परवेज इलाही के घर पे हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी खुद कहा कि ये हुआ क्या, मैं इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा, क्या ज़रूरत थी कि बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे को तोड़ा जाए, मैं इसके हवाले से क्यों। तो फिर कौन था जो ये मुज़ाकरात तकरीबन कंक्लूड हो गए थे? दोनों जमातें। मेरी बात सुने, मुज़ाकरात कंक्लूड हो गए थे और बड़े खुशगवार माहौल में हुए। अफसोस की बात, इनके एक लीडर ने, जो मुल्तान के बहुत बड़े लीडर बनते हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल भी बनते हैं, जनाब मोहतरम, उन्होंने बाहर निकल के कह दिया कि जनाब
ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हमने कहा ये आप क्या बात कह रहे हैं अंदर बाकी कमेटी के मेंबर आने का? उन्होंने कहा नहीं जी सच्ची बात मैं नहीं कर सकता, इमरान खान नाराज हो जाएगा। ये तो स्ट्रेटजी अच्छी थी ना कि अगर जो आपने आपको याद होगा मीडिया के सामने और है, नहीं ये तो अंदर कमेटी के अंदर आप और है। नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो ठीक थी ना कि जब ये बात दोनों जमातों में तय हुई थी कि अंदर की बात बाहर नहीं आएगी। फिर तो ये मुनाफकत हुई, ये डिप्लोमेसी हुई, ये क्या हुआ? देखें अब मुझे भी याद है दोनों जमातों ने एक बयानिया बिल्कुल सेम दिया था। उधर से इसहाक डार साहब ने कहा कि 1 तारीख पर हम राजी हो गए, इधर से भी ये कहा गया कि 1 तारीख पर राजी हो गए हैं लेकिन मजमूई तौर पे नाकाम हो गए हैं मुज़ाकरात। तो स्ट्रेटेजी तो ठीक थी कि अंदर की बात बाहर नहीं की जाएगी। वो कहते हैं आप बजट पेश ना करें, हम कहते हैं बजट पेश करके हम इलेक्शंस में जाएंगे। इसमें कबाहत क्या है? और वो कहते हैं नेशनल असेंबली आप तोड़ दें, यानी कि इमरान खान की ख्वाहिश पे अब नेशनल असेंबली। पहले आप ये इनसे पूछे, हम उनसे पूछते रहे कि जनाबे वाला आपने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली क्यों तोड़ी? वजह क्या थी? रीजन क्या है? जी मैं इलेक्शन चाहता हूँ मुल्क में। अब आपका दिल कर रहा है, आपका इलेक्शन चाहते हैं, आप इलेक्शन जा रहे, चले जी आप इलेक्शन मांग। अब आप कहते हैं जब हमारी वो नेशनल असेंबली के इस्तीफे आप वापस ले लें, तब इमरान खान की मर्जी है, ख्वाहिश है, अब आप इस्तीफे वापस ले लें। तो मुझे ये बताइए किस किस्म की पॉलिटिक्स है? वेरी फनी। मैंने अपनी अगर गलती का एहसास, आप लोग भी तो देखे ना, आप भी तो किसी को गलती का एहसास होने नहीं देते ना। अगर उन्हें गलती का एहसास 6 महीने पहले तो हो गया था और उन्होंने अपने इस्तीफे वापस देने के लिए तो आप लोगों ने मंजूर करने शुरू कर दिए। आप भी तो गलती को रिवाइव करने नहीं दे रहे ना। देखिए जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो 2 असेंबलियां तोड़ चुके थे, वो पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ चुके थे, जिसका कोई जवाब नहीं था। मैं खुद उसकी विक्टिम हूँ, मैं पंजाब असेंबली की मेंबर थी। जी। हम बार बार उनसे कहते रहे आप असेंबली तोड़ने की वजह क्या है, क्यों आप अब देखिए केपी इलेक्शंस की ये बात ही नहीं करते, ये बात करते हैं सिर्फ पंजाब के इलेक्शन की। पंजाब में इलेक्शंस की बात करते हैं ताकि बाकी सूबे जो छोटे सूबे हैं वो और एहसास से कमतरी में मुब्तला हो जाए, ताकि यहाँ जो हुकूमत बने वो डोमिनेट कर रही हो, वो असरअंदाज हो रही हो जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो रहा होगा, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें आ रही होती हैं। तो दैट इज नॉट फेयर। आपने सिर्फ एक इमरान खान की ख्वाहिश नहीं देखनी, आपने अपने सूबे को, अपने अपने वफाक को इकट्ठा रखना है। बिल्कुल मजबूरी मफाद को देखना होगा रायला साहब। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये टेम्परेचर कब तक रहेगा? आप अगर बाहर अब निकले ना, सिंगल पर्सन के टेम्परेचर के लिए तो इलाज जारी है भाई, इलाज जारी है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ बाहर अगर आप निकले ना, हर आदमी, हम तो खैर सहाफी हैं तो हर आदमी हमसे इस तरह से पूछता है भाई क्या होगा, तो हम खुद भी अब इस वक्त ऐसी, तो ये जो माहौल है ये पूरी मईशत पे भी असरअंदाज हो रहा है, ये पूरे माहौल पे भी हो रहा है, पूरी सोसाइटी पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। मैं इस लाहौर की सड़कों पे हूँ, सफर कर रही हूँ, माशाल्लाह बड़ा खुशगवार सा माहौल है, हर तरफ ट्रैफिक भी रवा दवा है। मैं बड़ी मसरूफ रोड के ऊपर इस वक्त हूँ और लोग इस वक्त अपने कामों के सिलसिले में बाहर हैं। तो ये सिर्फ एक जमान पार के बाहर, जहां कारकुनान भी बगैर बावजूद इसके कि वो रिक्वेस्टों पे रिक्वेस्टेड ट्वीट्स में कर रहा है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, और वहां पर आप एक मुझे कारकुन दिखा दें वहां पर मौजूद है। नहीं लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं ना, छोड़ के जा रहे हैं और टिकट वापस कर रहे हैं। हाँ जो अब इस पे ही बात करते हैं, जो सियासी कारकुनान हैं जिस तरह उनके साथ हो रहा है, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट वो निकलते हैं, फिर दोबारा अरेस्ट, और फिर खवातीन के साथ आपने खुद देखा है। बहरहाल हम उसको जस्टिफाई नहीं करते जो मरियम साहिबा के साथ या और दीगर खवातीन के साथ भी नहीं, मैं मरियम साहिबा की यहाँ बात भी नहीं करूंगी, ये उसके कैलिबर को छू भी नहीं सकती। हाँ लेकिन नीचे जो खवातीन के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ, फिर होकर बात करें जो खवातीन का रवैया रहा इस सारे सिलसिले के अंदर, मैं बीइंग अ वुमन, मैं मेरा सर है ना, शर्म से शर्मिंदा भी, मैं नीचे सर किए हुए हूँ। मैं बहुत बड़ी वुमेन एक्टिविस्ट हूँ, मैंने वुमेन प्रो वुमेन बहुत लेजिस्लेशन की है, और बात का जगह पे हमारी लड़ाइयां भी हो जाती थी खवातीन के हकूक, लेकिन जो खवातीन का किरदार रहा है इसने हमारा सर जो है ना वो शर्म में मुबतला कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने पढ़ी लिखी खवातीन को अब्यूज करते देखा, सिक्योरिटी फोर्सेस के गिरेबान पकड़ते देखा, मैंने उनको अपने दुपट्टे उठा के सर को ये क्या है, ये क्या रवायात है हमारी। इस तबके ने, इस एलीट क्लास के तबके ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, शायद किसी तबके ने नहीं पहुंचाया होगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ा लिखा होने का कहने के बावजूद इन लोगों ने पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनाई वो बहुत अफसोसनाक है। थैंक यू वेरी मच राइला कादिम हुसैन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। असां सां मौजूद हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी अगवान राइला कादिम हुसैन। वाज़े तौर ते उन चयो त जेसिताईं
सजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी क़यादत पब्लिक सां, आवाम सां, रियासती इदारनि सां खुलेआम माफ़ी न घुरंदी ऐं जेको कुझु थियो उन जी ज़िम्मेवारी न खणंदी तेसि ताईं माहौल त ठीकु न थींदो, माहौल ईअं ई गरम रहंदो ऐं अदालत अगरि रिलीफ ॾींदी इन्हनि खे त मुल्क तबाही ॾे वेंदो ऐं पोइ को कानून न हूंदो, को कानूनी रिट न हूंदी। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजा मसला ॿुधायो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।